कथा का एक प्रसंग देख रहा था। माता मरु देवी आनंद विभोर है पुत्र को पाकर। सदियों में कहीं कोई एक ऐसी माता होती है, एक ऐसा पुत्र होता है। हर किसी के बस में, भाग्य में मातृत्व का भाग्य नहीं होता है। जिन जननी का सौभाग्य मिला, ऐसा पुत्र जो स्वप्न में भी माता को कष्ट नहीं देता है, जो गर्भ में भी माता को पीड़ा नहीं देता है, आनंद की अनुभूति कराता है। ऐसा पुत्र जो जगत में अपनी माता को जगत पूज्य बना दिया करता है। ऐसा पुत्र जो पिता को त्रिलोक जगत का सम्मान दिलाया करता है। कुपूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूतों के लिए दौलत जोड़ के भी रखो तो कोई फायदा नहीं है, और सपूतों को कुछ भी छोड़कर मत जाओ तो वह सपूत तुम्हारे यश को, तुम्हारी कीर्ति को सारे जगत में फैला दिया करता है सपूत। महान पिता के महान पुत्र ऋषभदेव चंचल प्रवृत्तियां मन का हरण करने के लिए माता का, पिता का, बालक का रूप बना लेते हैं। जानती है मरु देवी कि यह साधारण बालक नहीं है। गर्भ में ही जिसने प्रणाम कर लिया अपने पुत्र को कि पुत्र जन्म के बाद मैं तुझे प्रणाम नहीं कर पाऊंगी, 9 माह में तेरी वंदना करती हूं। क्योंकि जिस घोषित हो चुका कि यह तीर्थंकर की आत्मा है। क्या विचार रहे, क्या भाव रहे मरु देवी के। जिसके गर्भ में भगवान, जिसकी गोद में भगवान। माता मरु देवी ने कहा था ना कि पुत्र तो मेरे गर्भ में रहकर मेरे कान से जगत की बात सुनता है, मेरी नैनों से जगत को देखता है, मेरी जिह्वा से जगत से बात करता है। जब तक भगवान गर्भ में रहे, उत्तर माता के नहीं, वह पुत्र के होते थे। माता मरु देवी ने कहा था कि पुत्र तुम जल्दी आओ, 9 माह में तुम मेरी आंखों से देख रहे हो, लेकिन अब मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहती हैं। 9 माह तुमने मेरे कानों से सुना है, अब मेरे कान तुम्हें सुनना चाहते। मेरे वचनों का प्रयोग किया, मैं तुम्हारे वचन सुनना चाहती हूं। बाल क्रीड़ाएं की भगवान ने, कल बालक रूप बनाया, देवताओं ने बालकों का रूप बनाया। विविध प्रकार से भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे। ये रिझाने का प्रयास नहीं है, ये भक्ति है। हमारे जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनको गर्भ से लेकर निर्वाण तक कभी भी उनके जीवन में असाता का उदय नहीं आया करता है। साता ही साता उनके जीवन में होती है। कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी दुखी नहीं होते, कभी चिंतित नहीं होते, शब्द भयों से मुक्त हुआ करते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान। कोई भविष्य की चिंता नहीं। भविष्य की चिंता वो करते हैं जिनसे भविष्य अज्ञात रहा करता है। 3 ज्ञान लेकर आया, वो किस भविष्य की चिंता करेगा। हम अज्ञानी लोग, हमें भविष्य नहीं पता, इसलिए हम चिंतित हो जाते हैं। कहा था ना मैंने सुबह की, जिसके घर में 3 ज्ञान का धारी पुत्र हो, उसकी मां बनना बहुत कठिन काम है। क्योंकि जो भी माता सिखाएगी उन्हें पहले से आता है। पिता जो बताएंगे वो पहले से आता है। शिक्षक आया, क्या बोले, ये तो ज्ञाता है। 3 ज्ञान लेकर आए, कुछ नहीं छुपता उनसे। कोई उनसे छल भी करता है तो वही भी उन्हें दिखता है, कोई प्रेम करता है तो वही भी वो दिखता है। वो सब कुछ जानते हैं।
ऐसे ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान मां क्या सिखाए, क्या बढ़ाए, क्या संस्कार दे, वो तो खुद संस्कारित होकर के आए। बड़े होते हैं धीरे धीरे, रुंझुन रुंझुन पैजनिया भगवान की माता के हृदय को झंकृत कर दिया करती। माता की गोद में आना, उठना, भागना, माता का दौड़ करके पकड़ना, माता का गोद में समेटना, मातृत्व भाव का सुख दे रहे हैं भगवान अपनी माता को। उन्हें कुछ नहीं, वह तो परम वैराग्य वितराग भाव में जीने वाली पवित्र आत्मा है। लेकिन मेरे माध्यम से इनको संभाले बच्चों के, तुमसे ये नहीं संभाल रहे हैं तो पूरी समाज में संभाल रहा हूं। ऐसे पैदा किए हैं ना, ध्यान रखिए। वो वहां से मुंह डाल रहा, वो वहां से मुंह डाल रहा है। लगता है 9 महीने कैसे पेट में रहा होगा ये, ध्यान रखिए। संभालो ना, पड़ोसी का है क्या, किसका है, तो पकड़ो ना उसको। इतने उपद्रवी संतान पैदा हुई है। तीर्थंकर जैसी आत्माओं को जन्म दो। माता, मेरा लिंक टूटता है, बीच में डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही नहीं बोली जाती है भगवान की कथा, भगवान से संबंध बनाना पड़ते हैं। ये कोई एग्जाम नहीं है कि हमने रट लिया, गाइड उठा ली और एग्जाम दे करके आ गए। नहीं, ये अनुभूतियों में निमग्न होना पड़ता है। माता का वर्णन करो तो माता का हृदय बनाना पड़ता है। पिता का वर्णन करो तो पिता के हृदय को जीना पड़ता है। पुत्र का वर्णन करो तो पुत्र बन करके अनुभूतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है। सीपी जैसी आंखें बालक की, शंख जैसी ग्रीवा बालक की, उन्नत ललाट बालक का, दोनों नयन सूर्य चंद्र के समान। चंद्रमा भी अपना दाग मिटाने के लिए भगवान के चेहरे का रूप धारण कर लिया करता है। उस कलंकी है ना चंद्रमा, चंद्रमा में कलंक है, दाग है, उसे मिटाने के लिए वो भगवान का चंद्रमा का रूप बना देता है। तेज पाने के लिए सूर्य भगवान की देह में उनके दैदीप्यमान शरीर को देख करके तेजस्वी हो जाया करता है। ऐसा तीर्थंकर का स्वरूप होता है। देख रही है मां, कभी लुक छिप जाते हैं, कभी माता के सामने आते हैं, कभी महल में गायब हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता। मां, मेरा वृषभ, मेरा पुत्र, एक पल भी विरह पसंद नहीं है माता। एक क्षण भी ओझल ना हो मेरा पुत्र मुझसे। कैसा पुत्र? तीर्थंकर जैसा। एक पल भी मेरी निगाहों से दूर नहीं होना चाहिए। रात हो दिन हो, पुत्र ने भी तो कहा था, मां मैं तेरी नजरों से कभी दूर नहीं होऊंगा। रात सोती, भगवान सोते नहीं, मां को सुलाने के लिए उन्हें सोना पड़ता। भगवान कुछ खाते नहीं, पयोधर छोड़कर जाता है। सौधर्मेंद्र अमृत चूस चूस करके भगवान दिव्यता को प्राप्त होते जाते। वस्त्र स्वर्ग से, भोजन स्वर्ग से, सखियां स्वर्ग से, मित्र स्वर्ग के, सारे देवी देवता छोड़ गए। सची इंद्राणी कहती है कि मैं जाऊं, बालक की बाल क्रीड़ा देखूं, अदृश्य रूप में जाऊं। आते हैं, देखती है भगवान की बाल क्रीड़ाओं को। मां देख रही है, कुछ नहीं, दिन भर सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, पूरी रात वृषभ 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 वृषभ। पूरी अयोध्या जिसके दर्शन को तरसती है, एक बार पुत्र देखने को मिल जाए। नहीं, सारे देवी देवता
कि गोद में खेलते हैं, वह एक भी मनुष्य उनके पास नहीं जा सकता है। देवताओं के झुंड वहां भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं, गोदी में लेकर के देवांगनाएं घूमा करती हैं। मैं चंद्रमा लूंगा, मैं सूरज लूंगा, अटखेलियां करते हैं भगवान। भीतर से तो सब जानते हैं, लेकिन मां को मातृत्व भाव का बोध कराना है ना, पिता को पितृत्व भाव का बोध कराना है ना। कभी कभी मैं युवाओं से कहता हूं कि अपनी मां के भावनाओं का भी ध्यान रखा करो, अपने पिता की भावनाओं का ध्यान रखा करो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वह भी अपने मातृत्व भाव का अनुभव करना चाहती है, लेकिन जब कोई पुत्र उसका तिरस्कार करता है, उसका मातृत्व भाव छिन्न छिन्न हो जाता है। अकेली भावनाएं हमारी नहीं होती हैं, लोगों की भी भावनाएं होती हैं, उन्हें भी हमें उन भावनाओं में जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए। एक पिता यदि तुमसे पिता होने का एहसास चाहता है तो पुत्र को तकलीफ किस बात की है? एक मां यदि मातृत्व भाव चाहती है तुमसे, एक मां यदि चाहती है कि तुमसे मेरे सुख का अनुभूति हो, तो मैं कहता हूं एक पुत्र को अपनी माता को सुख की अनुभूति जरूर प्रदान करना चाहिए। एक पिता को पितृत्व का सम्मान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि मालूम है तुम्हारी मां बनने के लिए उसने बरसों स्वप्न देखे। एक पुत्र होगा ना, मेरी ममता में बाहों में आएगा, लेकिन जब तुम वो बाहें झटकते हो ना, उसका मातृत्व खत्म। तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या आता है? तीन ज्ञान के धारी भगवान भी सब कुछ जानते हुए मां के सामने अज्ञात बन जाते हैं, अनजान बन जाते हैं। ध्यान रखना, तुम्हें थोड़ा सा आता है, तुम अपने पिता को कहते तुमको क्या आता है, तुम तो पीछे के हो, बैकवर्ड के हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या आता है? तीर्थंकर को सब आता था, लेकिन कभी उन्होंने मां से नहीं कहा कि तुझे क्या आता है। तीन ज्ञान लेकर बैठे भगवान, कभी पिता से नहीं कहा कि तुमको क्या आता है। मैं तो तीन ज्ञान लेकर, थोड़ी सी डिग्रियां क्या बटोर लेते हो, थोड़े से स्कूल क्या चले जाते हो, मां बाप से कहते हो कि तुमको कुछ नहीं आता। तीर्थंकर के संतान हो, उनके वंश में जी रहे हो, कैसे अवधि ज्ञान को उनने समेट करके रखा। मां कहती ऐसा नहीं करो, हाँ माता। मां खेलने जाऊं, मां कहती नहीं बाहर नहीं जाना, आंगन में ही खेलना, हाँ माता। तुझे नजर ना लग जाए, अरे बाहरी बावली मां, तू कह रही बालक को नजर ना लग जाए। और हम जैसे लोग कहते हैं कि बालक को नजर ना लगे, बालक की नजर हम पर लग जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलो ऋषभदेव भगवान की। बालक की नजर हम पर लग जाए। लोग कहते हैं ना, काला वो लगा दो, काजल डिठौना क्यों लगा दो। कितनी विश्वास है तुमको कि हमारे पुत्र को लोगों की नजर लग सकती है। एक बात बताओ ऋषभदेव वासियों, तुम्हें दूसरों की नजर लग सकती है? तुम्हें लगता है कि दुनिया की बुरी नजर हम पर लग जाएगी? एक बात तो बताओ, यदि दुनिया की बुरी नजर तुमको लग सकती है, इतना विश्वास है, तो एक विश्वास तो और जागृत करो, क्या हमें कभी भगवान की नजर लग सकती है? नयन मिलाओ भगवान से। दर्शन करने जाते हैं ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। तुम आंख बंद कर लेते हो, पागल हो। भगवान से निगाहें मिलाओ, तुम्हारी नजर में वो दम नहीं है। यदि उनकी नजर लग गई तो नजारे बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान की नजर लगे, तुम्हें संतों की नजर लग जाए, सोचना है। मालूम है ना, सास ससुर से पर्दा किया जाता है। ऋषभदेव में तो बहुत ज्यादा होता है, इस बार बहुत परिवर्तन देख रहा हूं। 17 साल पहले आया था तो एक हाथ का घूंघट था, और वो घूंघट भी कांच मंदिर में था ना मैं, और वो घूंघट सेठानी भी इतना डाल रही है। मैंने कहा अब क्या करोगी, अब तो तुम ओवर एज हो गई, अब घूंघट डाल के क्या करोगी, कौन देख रहा है तुमको। बूढ़ी बूढ़ी, मुंह में दांत नहीं, घूंघट इतना बड़ा।
मालूम है, मैं आहार में जाता था ना, तो आहार में मैं कहता था शुद्धि बाद में बोल, घूंघट पहले हटा। तो बोले घूंघट हटा, ये कैसे महाराज है? अरे सास से ससुर से पर्दा करो, सास से पर्दा करो, जेठ से पर्दा करो, उनकी दृष्टि बिगड़ सकती है। संतों से पर्दा मत करो, उनकी दृष्टि से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। उनकी दृष्टि पड़ जाना चाहिए। लोग कहते हैं हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, इसलिए नहीं जाता कि भगवान को देखने, इसलिए जाता हूं कि एक बार भगवान मुझे देख ले तो मेरे जीवन संवर जाए। माता मरुदेवी को गोद में ले रही है, आंचल में ढाक लेती है, मेरे बच्चे को मत देखो, नजर लग जाएगी। वो गांव कह रहा है कि एक बार उसकी नजर तो हमें लग जाए। उसे क्या नजर लगेगी? आनंद में पालना झूलाती है माता। जिसकी गोद में सारा जगत झूलता है, उसे माता झूला रही है। कितने अनजान बन गए न भगवान। मैं बताऊं, ज्यादा विद्वता संबंधों को खराब करती है। भोलेपन और अनजान हो जाओ, संबंध प्रगाढ़ हो जाया करते हैं। ये स्कूल की पढ़ाई या जूते के स्थान पे रख दिया करो जब घर में जाओ। डॉक्टर घर में जाए तो डॉक्टरी दवाखाने में छोड़कर आए। वकील घर में जाए तो अपनी वकालत दरवाजे पर फेंक करके आए। जहां जूते रखते हो वहां डिग्रियां रख देना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर कोई पेशेंट तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, कोई क्लाइंट तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। घर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम्हारा माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये वकील, ये सीए, ये बाहर की पोस्ट हुआ करती हैं, और पुत्र और माता और पिता ये घर के अंदर की पदवी हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, वहां उनके साथ वैसा व्यवहार करो। डॉक्टर ऐसे बोलता है पत्नी से जैसे पेशेंट से बात कर रहा हूं। वकील ऐसा बोलता है घर में जैसे क्लाइंट से बात कर रहा हूं। सब डिग्रियां फेंको बाहर। तीर्थंकर भगवान ने भी अवधि ज्ञान को एक तरफ रख दिया। वो सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर माता को पुत्र का प्रेम प्रदान करने लगे। विचार करना है। सो जाते जानबूझकर, माता जागती देखती पुत्र सो रहा है, घुंघराली अलकावलियों पर उंगली चलाती। यही तो मां का सुख है। सीने से लगाती, सोचती कि पुत्र गहरी नींद में है, कोई आवाज मत करो। देवी देवता को कहती कि तुम्हारी पायल की रुंझुन की आवाज भी नहीं आना चाहिए, मेरा पुत्र सो रहा है। वो कहां सो रहा है? वो सोने नहीं आया है, वह जागने आया है, जगाने आया है। लेकिन तुम इस प्रेम को नहीं समझ सकते, इस प्रीति को नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकते हैं जिनके घर ऐसी महान आत्माओं का जन्म होता है। अद्भुत स्वर्ग उतार दिया भगवान ने मरुदेवी के आंगन में। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, माता कह रही है बालक को देखकर, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे मैं बारी जाऊं जी बाबा, बारी जाऊं जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। आनंद के साथ तालियां बजाते हुए भगवान का पावन पवित्र चरित्र है। वो तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे मैं बारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, मैं बारी जाऊं जी,
बलिहारी जाऊंगी। तेरे केश बड़े घुंघराले और बाल हैं काले काले। तेरे केश बड़े घुंघराले और बाल मरुदेवी काले काले। ओ तेरे केस बड़े घुंघराले और बाल हैं काले काले। तेरे केस बड़े घुंघराले और बाल हैं काले काले। तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँवों की पैजनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी। बोलिए तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊंगी। तालियां, आनंद अनुभव करो। मधुदेवी का आंगन है, महल है, वहाँ बाल क्रीड़ाएं भगवान की चल रही हैं। उसमें डूब जाओ, ये भगवान का चरित्र है। मिथ्यात्व का नाश होगा, सम्यक्त की वृद्धि होगी। भगवान का चलना भी कल्याण है, भगवान का खेलना भी कल्याण है, भगवान का बोलना भी कल्याण है, भगवान का उठना बैठना भी कल्याण है, भगवान की बाल क्रीड़ाएं भी कल्याण है। ओ तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। तेरे नैन बड़े कजरारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी मधुर मधुर, आहा, तेरी मधुर मधुर इस बोली पर बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। तालियां हाथ उठाते हो। मधुर बोली पे बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊं जी, मैं वारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊंगी, मैं वारी जाऊंगी। ओ तेरी रुनझुन पायलिया पे, तेरी रुनझुन पायल पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी। जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलो ऋषभदेव भगवान की। बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी। ओ तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली। भगवान चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चलते हैं, सीख रहे हैं चलना। बाल्यावस्था बालक की, इधर पैर पड़ते उधर पैर पड़ते भगवान गिर जाते। माता का चित्र आकुलित हो जाता, दौड़ी जाती, भगवान ताली बजाकर मुस्कुरा दिया करते, हंस दिया करते। बाल लीलाएं भगवान की। तेरी चाल बड़ी मस्तानी, तेरी चाल बड़ी मस्तानी। ओ तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली। वो लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। ओ तेरी चाल बड़ी मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली। वो लगती मुझे प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की छन 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 छन
तेरे पायल की छमछमिया पर बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊंगी। तेरी पायल की छमछमिया पर बलिहारी जाऊंगी। जय हो, आनंद है। बलिहारी जाऊंगी, मैं वारी जाऊंगी। दोनों हाथ ऊपर। मैं वारी जाऊंगी। बहुत सुंदर। बोल केसरिया लाल की जय हो, आनंद है। ना जाने कौन सी नारी जिन जननी का सौभाग्य प्राप्त कर ले, आने वाले भवों में कह नहीं सकते हैं। ओ तेरे केस बड़े घुंघराले, तेरे केस बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले। तेरे केस बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले। तेरे केस बड़े घुंघराले, बादल हों काले काले। तेरे केस बड़े घुंघराले, जो बादल काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊं जी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। तेरे पायल की पैजनिया पे, तेरे वारी पैजनिया पे। बोलो ऋषभदेव भगवान की, मरुदेवी के लाल की, नाविराय के लाल की, आज के आनंद की। बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। जय हो। पायल की पैजनिया पे, हो तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी। सब बराती तैयार हैं, सज धज कर आए हैं। कुछ के सिर पे कुछ नहीं है, और जिसके सिर पर कुछ नहीं उसके सिर पर बाबा का हाथ नहीं। ध्यान रखना हो। भगवान भी तो तुम्हारे बिना धुले बालों पर हाथ रखेंगे क्या? वह भी देखते हैं कि तुम्हारे सिर पर कुछ है या नहीं है। ध्यान रखिए। अनेकों अनेकों आकांक्षाओं से माता पिता के मन को तृप्ति प्रदान करते हुए बालक यौवन अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। उनके कंठ में पड़ा हुआ नीलमणि का हार सुमेरु की शोभा को लज्जित करता है। राजीव लोचन उन्नत वक्षस्थल भगवान संपूर्ण पौरुष को प्राप्त हो गए, पूर्णता को प्राप्त हो गए। भगवान की भुजाएं अजान बाहु। अजान बाहु जानते हो? अजान बाहु कौन होता है? जिसकी भुजाएं घुटने तक आती हैं, जिसके हाथ घुटने तक आ जाते हैं, उन्हें अजान बाहु कह करके बुलाया जा। तुम्हारे हाथ कहां तक आते हैं? बोलो। पॉकेट के अलावा कहीं नहीं जाते। बाहरे बाणियों जेब के अलावा हाथ कहीं नहीं जाएगा। भगवान के कहां तक जाते हैं? घुटने तक। अजान बाहु भगवान। स्वर्ण सी तप्त देह ऋषभदेव भगवान की। जब जब महल से खिड़कियों से देखते हैं तो लगता है उदयाचल में सूर्य उदित हो गया। जय हो। महान वैभव भगवान। मैं तो इतना कहता हूं कि भगवान कुछ मिले ना मिले, एक बार मुझे, बस एक बार विदेश क्षेत्र बुला और पांचों कल्याणक देखने का अवसर था। क्या बात। एक बार हम लीला को देखना चाहते हैं। हम सीधे मोक्ष नहीं जाना चाहते।
हम विदेश क्षेत्र ही जाएंगे और वहां भगवान के पंच कल्याणक जिसका मैं कथा वाचन कर रहा हूं ना, उसका साक्षी बनने का सौभाग्य हे केशरिया नाथ मुझे प्रदान करो। जयकारा गुरुदेव का। क्योंकि जिसे हमने कल्पनाओं में गाया है, कल्पनाओं में बताया है, हे माता तूने सपनों में भी भगवान को देखा और सामने भी भगवान को देखा, हम तो स्वप्न में देख रहे हैं। ऐसा पुण्य प्रदान कर कि हम भी किसी श्रीमंदिर भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक अपनी आंखों से देख सके। जय हो। जीवन हमारा सार्थक। ये कथा मैं इसीलिए तो पढ़ रहा हूं, इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। यदि कोई ऐसा मेरा पुण्य का संयोग हुआ और अगले ही जन्म में मोक्ष है तो मैं कहूंगा थोड़ा रुको, पहले मुझे साक्षात तीर्थंकर को स्पर्श करने का अनुभव प्रदान कर। कैसी माता होगी जो भगवान का स्पर्श करती है, छूती है। मूर्ति छुओ तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है, साक्षात छुओ भगवान को। क्या सौभाग्यशाली होगा वो परिवार। मान्य नाभिराय देख रहे हैं पुत्र की यौवन अवस्था आ गई। भीतर से जानते भी हैं नाभिराय अवध ज्ञानी, इस पुत्र का रागांश बहुत मंद है, मंद कषाय है, ये अनंतानुबंधी राग वाला जीव नहीं है, ये प्रत्याख्यान राग वाला है। भगवान देश व्रत लेते नहीं हैं, 8 वर्ष के होते ही देश व्रत अपने आप उतर आते हैं उनके जीवन में। उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो स्वयं बुद्ध भगवान हुआ करते हैं। नाभिराय संकुचित हैं, कैसे कहूं कि अब तुम विवाह करो, संकुचित है पिता। कैसी व्यवस्था है ना, पिता आदेश नहीं करते पुत्र को। ऐसा साधारण पुत्र थोड़ी है कि जिसे आदेश किया जाए। संकुचित है। मरुदेवी से कहते हैं कि देवी पुत्र वयस्क हो चुका है। मरुदेवी कहती है कि मेरा सामर्थ्य नहीं उससे बोलने का, क्योंकि मंद राग को लेकर बैठा है, तीव्र भोगो विलास सामने है, भगवान उनसे दूर है। ये होते हैं जल में भिन्न कमल। मेरे तीर्थंकर विषयानुराग के लिए पैदा नहीं होते, स्वर्ग से ही मंद कषाय लेकर के आते हैं। राग विषय भोग संबंधी कषाय इनके बिल्कुल मंद है। कैसे बोलूं, ऐसे संबंध तुम्हारे घर में भी होना चाहिए। ऐसा पुत्र का जीवन होना चाहिए कि पिता कुछ आदेश करने के पहले 10 बार सोचता हो। हम लोग सन्यास लिए ना, हमारे परिवारों के लोग जब आते हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं होती है बात करने की। यहां वहां से लोगों से बोलते हैं, स्टाफ से बोलते हैं, महाराज से हमारी बात कराता हूं, जीवन महान हो जाए ना, महान पुत्र हो जाए। तो नाभिराय ने कहा कि मैं कैसे कहूं। जब पुरुष नर्वस होता है ना, तो नारी उसकी शक्ति बन करके खड़ी हो जाया करती है। मातृत्व भाव, तुम नहीं बोल सकते, मैं बोलूंगी, मेरा पुत्र है, जाओ बात करो। गए, जैसे ही देखा ब्रजवेश ने अपने पिता को, हे तात आप महल में क्यों आए, मुझे बुला लेते। आज आपकी औलाद बोलती है, 3 आवाज लगाओ तो कहते पापा बैठे रहो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, 1 गिलास पानी लाना, उठ के पी लो, मैं पढ़ रहा हूं। हे तात क्यों बुलाया, क्यों आए आप महल में? वैसे तो तुम्हारे आने से मेरा महल गरिमा को प्राप्त हो गया। पिता आए मेरे महल में, आसन दिया पिता को। नाभिराय संकुचित है, सोच रहे हैं कि ऐसी कोई स्त्री होगी जो इसका चित्र हरण कर सके। ये तो सारी दुनिया का चित्त चुराता है, ये तो चित्त चोर है।
इसने तो देवी देवताओं के चित्र को चुरा रखा है। ये तो मनहरण है, ये तो मनोहारी है। ऐसी कौन होगी जो इसका मन हरण कर सके? अत्यंत सुंदर शरीर भगवान का जन्म से, समचतुर संस्थान सहनन भगवान का जन्म से कौन स्त्री उनके मन को लुभा सकती है? मरण धर्मा स्त्री, कौन सी स्त्री लाऊं, कौन सी पुत्री? लेकिन तलाश करने के पहले पुत्र की सहमति तो चाहिए ना। संकुचित हृदय से कौन है सारे जगत के हृदय में मेरा पुत्र वास करता है, निवास करता है, सची के हृदय में निवास करता है, असंख्यात देव देवांगनाओं के हृदय में मेरा पुत्र निवास करता है। ऐसी कोई होगी जो इसके हृदय में निवास करेगी? ज्यादा योग पुत्र भी हो ना तो बहुत पिता को संकोच हो जाता है। यदि गुरु पिता तुम मानहु, यदि गुरु पिता तुम मानहु, मोरे अवज्ञा अब मत ठानहु, मोरे अवज्ञा अब मत ठानहु। हो यो कह कर नृप चुप होई, यो कह कर जब नृप चुप होई, मंदहास स्वीकार ही सोई, मंदहास स्वीकार हो सोई। नाभि राय ने कहा कि पुत्र तुम मुझे पिता मानते हो, हालांकि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। इस दुनिया के दिखावे के लिए पिता हूं मैं, छद्म पिता हूं। आप तो मुझसे पैदा थोड़ी हुए हो, आप तो अपने आप से पैदा हुए। मरुदेवी कहती है कि पुत्र हम तुम्हारी माता नहीं है। पूर्व दिशा सूरज को जन्म नहीं देती है, सूरज तो अपने आप जन्म लिया करता है, पूर्व दिशा तो निमित्त हुआ करती है। हम फिर भी धन्य हैं पुत्र कि तुमने हमें अपना निमित्त बनाया। बताओ पुत्र, यदि गुरु पिता मोह तुम मानहु, यदि गुरु पिता मोह तुम मानहु, मोरे अवज्ञा मत अवठानहु, मोर अवज्ञा मत अवठानहु। ओ यो कह कर जब नृप चुप होई, यो कह कर जब तालियां आनंद से गाइए कथा को। यो कह कर जब नृप चुप होई, यो कह कर जब नृप चुप होई, मंदहास स्वीकार ही सोई, मंदहास स्वीकार हो सोई। हमें तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है पुत्र। हे जगत पिता, हम केवल नाम के माता पिता हैं, हम तुम्हें कोई आदेश नहीं कर सकते। देखा नहीं, जब दीक्षा होती है ना, माता पिता बनाए जाते, वो नाम के माता पिता होते हैं, वो पुत्र पे आदेश नहीं कर सकते। वही दशा नाभि राय मरुदेवी की हम आदेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमें तात कहकर बुलाते हो ना, गुरु कहकर बुलाते हो ना, तो मेरी अवज्ञा तो नहीं करोगे पुत्र? बोलो क्या कहा? ओ यों कह कर जब नृप चुप होई, यों कह कर जब नृप चुप होई, मंदहास स्वीकार ही सोई, मंदहास स्वीकार ही सोई। लजा गए भगवान, शर्मा गए भगवान। पिता कह रहे विवाह करो पुत्र, तुमसे संसार चलना है। हे आदि ब्रह्मा, तुम विवाह नहीं करोगे संसार कैसे चलेगा? लोग जीना कैसे सीखेंगे? जो संकुचित भाव से पिता पूछ रहे ना, हंसी आ गई पुत्र को। तुम आदि ब्रह्मा हो, सृष्टि के रचयिता हो, विवाह नहीं करूंगा तो क्या होगा?
ये भी तो आप जानते हो हे अवधि ज्ञानी। आप विवाह नहीं करेंगे तो लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति पशुवत करेंगे, मर्यादाओं भंग हो जाएंगी। जैसे पशु को देखा ना, खाते रहता है, जब काम भाव जगा किसी से भी तृप्ति कर लिया करता है। मनुष्य ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा विवाह करना बहुत जरूरी है पुत्र। काम दम मोक्ष दम चैव ओमकाराय नमो नमः। काम और मोक्ष कौन प्रदान करेगा? हमें मालूम है तुम मुक्ति के लिए आए हो, लेकिन संसार की सृष्टि रचना तो तुम्हारे हाथों में। जिन 5 तीर्थंकरों का विवाह नहीं हुआ ना, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो 5 तीर्थंकर काम पुरुषार्थ से वंचित रह गए। एक जगह उनका पुण्य कम पड़ गया, ध्यान रखना। वंचित हो गए। बाल ब्रह्मचारी बनना अच्छी बात नहीं है, तीर्थंकरों का, हमारा नहीं तो तुम हमको कहने लगो इतनी अकल थी तो शादी क्यों नहीं करेगी? इतनी भी अकल नहीं मारी थी, तुम्हारी तरह की शादी कर लेते। ध्यान रखना, तीर्थंकरों को विवाह करना ही पड़ता है, क्योंकि उनसे सृष्टि चलती है। हम और आपसे सृष्टि थोड़ी चलती है। 5 तीर्थंकर ने विवाह नहीं किया, हुंडा अवसर्पणी काल का यह दोष है। ध्यान रखना, तीर्थंकर को तो विवाह अनिवार्य होता है, और वो विवाह में फंसते नहीं हैं। उनके अंदर राग नहीं है, मंद राग है, लेकिन पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। जो पुण्य कमा कर लाए हैं, भोगे बिना मुक्ति कैसे होगी? जो भी संपदा, जो भी वैभव है, पुण्य का फल है उनके। और भगवान उस पुण्य के फल को हेय भाव से भोगते, उपादेय भाव से नहीं भोगा करते। पिता ने कहा कि पुत्र विवाह करोगे? लाज आ गई भगवान को, शर्म आ गई, सिर झुका लिया, नैन झुक गए, गाल लाल लाल हो गए। क्या समझूं पुत्र? हां भी नहीं बोला। मर्यादा देखो ना, कैसे सिर हिला देते हो। समझ गए? इतना हुआ कि पिता के जीवन में दिवाली आ जाती है, आनंद बरस जाता है। मेरे पुत्र ने विवाह स्वीकार कर लिया है, मेरे पुत्र ने विवाह स्वीकार कर लिया। सौधर्मिंद्र दौड़े दौड़े आओ, कुबेर ईशान दौड़े दौड़े आओ, मेरे पुत्र के लायक कोई कन्या बताओ। पुत्र ने हाँ कह दिया, पिता को तनाव हो गया कि कन्या कौन हो, किसको ये पसंद करेंगे? इनको तो सारी दुनिया पसंद करती है। यहां आ जाते ना तीर्थंकर, तो सब भाग जाती उनके साथ। ध्यान रखना, ऐसा कामदेव सा शरीर होता है भगवान का। पूरी सृष्टि, हर राजा तरसता है मेरी पुत्री का विवाह तीर्थंकर से हो जाना चाहिए। लेकिन कैसी सौभाग्यशाली वह नारी जो तीर्थंकर की पत्नी बनने का सौभाग्य अर्जित करे। जिसे आप और हम छू नहीं पाए, उसका स्पर्श करने का सौभाग्य कौन नारी को प्राप्त होगा? कच्छ महाकच्छ की बहनें सौधर्म इंद्र ने ढूंढी कि ज्यादा मत जाओ, नाभिराय तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। रिश्तों में शादी हो जाती थी पहले, बुआ की लड़कियां हैं, उनसे इनका विवाह होगा। अब तुम्हारे यहां भी होता है क्या? नहीं होता ना? तुम्हारे यहां तो किसी से होता ही नहीं, मोहल्ले का मोहल्ले ही में होता है। ऐसा ऋषभदेव है ये, कहीं बाहर जाने का लफड़ा ही नहीं, यहां का यहीं हो जाता है। यहीं की सेटिंग यहीं हो जाती, यहीं शादी हो जाती है। ध्यान रखना, विजाति विवाह नहीं होना, शूद्रों में विवाह नहीं होना, उच्च वर्ण में विवाह। जाओ सौधर्मेंद्र, उच्च वर्ण की कन्या ढूंढो। ध्यान रखना, आजकल कोई जाति वर्ण को नहीं मानते हैं ना। धर्म और संस्कृति का कुठाराघात होता है। ध्यान रखना, जैन जैन में शादी करे, ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करे,
छत्री छत्री से शादी करे, शूद्र शूद्र से शादी करे। ये व्यवस्था किसी ने बनाई तो अंतिम कुलकर और हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव और नाभि राय की बनाई हुई यह व्यवस्था। हमारे बच्चे काला मुंह करके भाग जाते हैं, माँ बाप का मुख नीचा कर दिया करते हैं। नहीं, इस पर कल बातें होंगी, क्योंकि सब बाराती तैयार हैं। कई राजा महाराजा बन के आए हैं, कई बिल्कुल ऐसे चले आए हैं कि न सिर पे पगड़ी है न सिर पे साफा है। जरूरी है ऐसे दरिद्रों को भी भगवान बारात में ले जाते हैं, ध्यान रख, सब जाते हैं उनकी बारात में। और दूर करना है दरिद्रता तो सब फटाफट पहन लेना। हर बात में तुम लोग अध्यक्ष मंत्री का चेहरा देखते रहते हो, बोला के देंगे तो पहनेंगे। अरे तुम्हारी बीबी बोला के दिए थे क्या? उनके लाए बिना भी तो तुम ले आए ना, ध्यान रखिए। हर चीज अध्यक्ष मंत्री कमेटी देगी क्या? ये बड़ा लफड़ा है तुम्हारे ऋषभदेव। अरे तुम्हें सौभाग्य चाहिए तो तुम पहनो ना ला करके। हमारी माताएं कितनी सुंदर सज कर आई हैं, सौभाग्य के वस्त्र पहन कर आई हैं, लाल साड़ियों में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, चुनरी में उपस्थित हुई हैं। क्यों? भगवान की बारात में जाना। तुम लोग ऐसे के ऐसे ही रहोगे, तभी तो ये पत्नी कहती ना तुमको जिंदगी में अकल नहीं आ सकती है। कितने भी बड़े बन जा, दो कौड़ी की अकल नहीं है, बात करते हो। ध्यान रखना। सही हुआ ना, आज देख लिया ना माताओं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। ताली बजा बोलो ऋषभदेव भगवान की। तुम सही हो, ये इसी लायक है। नहीं नहीं, जो पहने हैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो बिल्कुल चले आए, बना दिया महिलाओं को, घूंघट डालो, ससुराल है। अरे तुम भी तो कुछ डालो, तुम्हारे लिए कोई ससुराल नहीं है। एक बहू ने अपनी सास से कहा, एक सास ने अपनी बहू से कहा, ए बहू जरा नियम कायदे से रहना, ये तेरा ससुराल है। बेटी भी ऋषभदेव की थी, बोली बुढ़िया तू भी ढंग से रह, तेरा भी ससुराल है। तेरा कौन सा मायका है, ये ध्यान रखना। पूरे उमंग के साथ, आनंद के साथ भगवान का विवाह है। कच्छ महाकच्छ में बारात जाएगी भगवान की। मूर्ति नहीं रखेंगे हम उसमें, क्योंकि आगम की भी कुछ मर्यादाएं हैं। जो ऋषभ कुमार का रोल अदा कर रहे हैं वह बैठेंगे। जगह जगह उनका स्वागत, समर्पण, आरती, माल्यार्पण, पुष्पार्पण करो। तुम्हारे घर से भगवान दूल्हा बन करके निकल रहे हैं। ऐसे देखो जैसे बेटी का दूल्हा आता है, कैसी महिलाएं उछल उछल के, यहां नहीं देखती हैं, यहां तो बचपन से ही देख लेती हैं, लेकिन बाहर से जब बारात आती थी उछल उछल के देखती थी, दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। आज देखो सौधर्मिंद्र 1008 नयनों से भगवान का दूल्हे का रूप का अवलोकन करेंगे। बोलो ऋषभदेव भगवान की, नाभि राय के लाल की जय, केसरिया लाल की।